मंदिर जैसी पवित्रता और चंदन जैसी महक अगर आपके भी जीवन में हो जाएगा तो आपका जीवन चलता फिरता मंदिर हो गया कि नहीं। लेकिन आदमी क्या करता है, बाहर के मंदिर के दरवाजे को साफ रखता है और इस मंदिर के दरवाजे को गंदा कर दिया। आपका देह भी मंदिर है और उस देह का दरवाजा क्या है, मुख है। तो मुख में आपने गंदा डाला तो ये मंदिर का दरवाजा गंदा हो गया, और गंदा बोला तो और गंदा हो गया। अब सोचिए, मैं अक्सर कहा करता हूं, संतजन आपको कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है, आपने जो बाहर मंदिर बनाया, आपने जो मंदिर निर्माण किया, वहां आप गंगा जल डाल करके उसको पवित्र करते हैं, उसको आप साफ करते हैं। और जो मंदिर स्वयं परमात्मा ने बनाया, आपका शरीर, ये सबसे बड़ा मंदिर है। तो जो पत्थर का मंदिर है, ईंट पत्थर का, वहां आप गंगा जल डाल रहे हैं। और जिस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया और जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, इसमें आप शराब डाल रहे हैं। कितना नासमझी चल रही है। जिस मंदिर को आपने बनाया, जो ईंट पत्थर सीमेंट से बना है, उसमें आप अगरबत्ती जला रहे हैं। और जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, आपका शरीर रूपी मंदिर, यहाँ आप बीड़ी सिगरेट जला रहे हैं, गांजा जला रहे हैं। बाहर के जो मंदिर है, ईंट पत्थर का मंदिर जिसे आपने बनाया है, उसमें आप मेवा, मिष्ठान, बतासे और मिश्री चढ़ा रहे हैं। और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया, यहाँ आप तंबाकू और गुटखा चढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, असली मंदिर का अपमान कर रहे हैं। जैसे बाहर के मंदिर की स्वच्छता आप रखते हैं, उसी तरह जब आपका शरीर भी स्वच्छ हो जाएगा, आपका शरीर रूपी मंदिर भी पवित्र हो जाएगा, तो इसी में आप बढ़िया सोचने लगेंगे, फिर बढ़िया बोलने लगेंगे। आप याद कीजिए, महाभारत की घटना, छोटी सी बात पर कितनी बड़ी बात हो गई थी। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि जब भीष्म पितामह को बाण लगा और वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब द्रौपदी गई थी उनको प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने। द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने क्या कहा, सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी के मन में बड़ा गुस्सा था, भीष्म पितामह के लिए बड़ा क्रोध था। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब भीष्म पितामह सामने बैठे थे, लेकिन वो रोके नहीं थे, वो बचाए नहीं थे। भीष्म पितामह चाहते तो रोक सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन वो बचाए नहीं। इस बात से द्रौपदी के मन में बड़ा क्रोध था। तो जब वहां गए, आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने, तो द्रौपदी ने कहा कि आपको शोभा नहीं देता आपके मुख से आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद अपने पास रखिए। भीष्म पितामह ने कहा, क्यों पुत्री, क्यों नाराज हो? कहा, आपके वजह से ही ये सब हुआ है। जिस दिन आपके नजरों के सामने मेरी इज्जत उतारी जा रही थी, मेरे कपड़े खींचे जा रहे थे, आप सामने बैठे थे सिर झुका करके, और आप कुछ नहीं कर पाए, और आज आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है आशीर्वाद देने का। भीष्म पितामह ने क्या कहा, बड़े ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने कहा, पुत्री मुझे क्षमा करना, तुम सही कहती, हम चाहते तो तुम्हारा अपमान कोई कर नहीं सकता था, बल्कि सोच भी नहीं सकता। लेकिन जानते हो ऐसा क्यों हुआ? उस सभा में मेरे होते हुए तुम्हारा कपड़ा खींचा गया। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैं उस वक्त दुर्योधन के साथ था, और दुर्योधन के पाप का अन्न मैं खा रहा था, इसलिए मेरा मन बिगड़ गया था, मेरे मन में धर्म चला गया था, इसलिए मैं सही सोच नहीं पाया, सही निर्णय नहीं ले पाया, और मेरे होते हुए तेरा अपमान हो गया, तेरा कपड़ा खींचा चला गया। मैंने दुर्योधन का जो पाप का भोजन खाया, मैंने जो दुर्योधन की पाप का कमाई अपने ऊपर लिया, उसके वजह से मेरा मन कुंठित हो गया, मेरा मन दूषित हो गया, और मैं सही गलत का निर्णय ही नहीं कर पाया, मैं धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पाया, और इस वजह से मेरे सामने तेरा चीर हरण हो गया और मैं तुम्हें रोक ना पाया। लेकिन याद रखो कि तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर के अंदर जो पाप का खून था वो सब बह चुका है। जो अर्जुन ने बाण मारा, उस बाण से मेरे शरीर के सारे पाप के खून बाहर हो गए, और अब मेरे भीतर कोई पाप नहीं बचा है। अब मैं पवित्र हूं, इसलिए पवित्र भाव से आशीर्वाद दे रहा हूं। सोचिए अन्न का कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि आपका शरीर मंदिर है, इसको गंदा मत करिए।
अगर आप शरीर में गंदगी डालेंगे, भोजन ही नहीं, विचार भी अगर आपने गंदा डाल दिया, किसी का निंदा शिकायत चुगली डाल दिया, दोष डाल दिया, हिंसा व्यभिचार डाल दिया। अब है ना, कई बार कोई कहीं झगड़ा हो रहा है, आदमी खड़ा हो जाता है सुनने के लिए। वो धीरे धीरे क्या होता है, आप कहीं किसी झगड़े में शामिल हो गए, अगर आप उस झगड़े को रोक नहीं रहे हैं, आप उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उस झगड़े का प्रभाव आपके मन पर होगा। कहीं कोई गाली दे रहा है, आप सुनने लग गए, उसकी गाली का प्रभाव आपके मन पर होगा। कुछ गलत दृश्य है, आप रुक गए, उसका प्रभाव आपके मन पर होगा। संत जन कहते हैं, गलत जहां भी दिखे वहां से मन हटा लीजिए, वरना आपके मन मस्तिष्क में वो गंदगी आके जम जाएगी और वही भीष्म पितामह वाली हालत हो जाएगी कि आपके आंखों के सामने गलत होता रहेगा, आप खुद गलत करते रहेंगे, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप नहीं अच्छा सोच पाएंगे, आप अच्छा कर नहीं पाएंगे, आपके मन में संकल्प ही नहीं आएगा अच्छा करने का। लेकिन जब आप अपने मन को गुरु भक्ति में लगाएंगे, गुरु के चरणों में लगाएंगे, तो गुरु का आशीष आपको मिलेगा। फिर आप अच्छा सोचें। फिर चूंकि यहाँ कोई 1000 साल जीने वाला नहीं, अभी मैं पूछूं यहाँ 200 साल वाले कोई बैठे हैं, कहेंगे नहीं, कोई नहीं मिलेगा। पूरे भारत में 200 साल वाला नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो जिसकी उम्र 200 साल हो। तो क्या हम और आप 100 साल बाद रहेंगे, 150 साल बाद रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। और जब हम और आप नहीं रहेंगे तो आपका धन हमारा धन रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो धन कहाँ रहेगा? तो धन का क्या है काम, शरीर का क्या काम है? ये जो शरीर मिला है ये स्थायी नहीं है, इसका काम क्या है? इसको सेवा में लगा दीजिए, इसको परोपकार में लगा दीजिए, अपने जीवन का कल्याण करिए और समाज कल्याण में लगा दीजिए, वरना ये शरीर राख हो जाएगा। और जिस दिन राख हो जाएगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन शरीर लाचार हो जाएगा, एक गिलास पानी भी नहीं उठेगा, उस दिन आपको ख्याल आएगा कि हमने धर्म क्यों नहीं किया। तब लगेगा कि बाहर जितना भी हमने किया सब व्यर्थ हो गया, अब तो बेटा भी पानी देने को तैयार नहीं। और तब याद आएगा कि अच्छा होता भजन कर लेते, गुरु की भक्ति कर लेते, तो शायद कुछ हमारे खजाने में जमा हो जाता। हमने तो वो काम किया है जो बेटा पहले ही बांट लेगा, पड़ोसी बांट लेगा, कोई लूट लेगा। वो धन हमने कमाया नहीं जो साथ जाएगा। जब आदमी के भीतर से प्राण निकल जाता है और जब शरीर को मरघट पहुंचा दिया जाता है, तो मानो वो आत्मा, वो शरीर पूछता है किससे? मृत्यु से, कि मुझे किसने ला के अंधेरे में छोड़ा है। अब यहाँ हम लोग लाइट जला के बैठे हैं, नहीं कुछ दिया जलाएंगे, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो शमशान घाट में लाइट जलती है। उस अंधेरे में सदा सदा के लिए आदमी वहां समा जाता है। तो उस अंधेरे में मानो वो शरीर कह रहा है कि किसने मुझे अंधेरे में छोड़ा है। तो मृत्यु कहती है, जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें अंधेरे में लाके छोड़ा है, कोई दूसरा नहीं छोड़ा है। अच्छा होता कि तुम कुछ धर्म का काम कर ले जाते, अच्छा होता किसी भूखे को भोजन करा देते, अच्छा होता किसी प्यासे को पानी पिला देते, अच्छा होता किसी लाचार का सहारा बन जाते, अच्छा होता तुम्हारा बल किसी कमजोर का काम आ जाता, अच्छा होता तुम्हारा धन किसी गरीब के काम आ जाता। जितना है उतना में ही सेवा करते चलो। संत ये नहीं कहते जो है लुटा दो, संत ये कहते हैं कि तुम भी खाओ और बन पड़े समाज राष्ट्र की सेवा भी करो, गुरु की सेवा भी करो। क्योंकि जो आप सच्चे मन से परोपकार करते हैं वही आपका असली धन होता है, और जो सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं वो खत्म हो गए, वो आपके शरीर पर चला गया। लेकिन जो तन से आप सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, निष्काम भाव से, यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि आपने किसी को दान दे दिया, अगर आप दान के पीछे कामना हो गई कि मैंने दान दिया इसका फल मुझे मिले, दान आपका खत्म हो गया। आपने किसी की सेवा कर दी और कामना हो गई कि सेवा का फल मुझे मिले, उस सेवा का फल आपको नहीं मिलेगा। आपने यह करना है कि आप यह सोचिए कि मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैंने किया, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सत्य तो यह है कि जो व्यक्ति इस भाव से सेवा करता है कि नहीं मैंने किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु कबीर कहते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सम्राट बन जाता है, उसी को सब कुछ मिल जाता है। और जो कामना कर लिया कि मुझे कुछ मिल जाए बदले में, उसकी सेवा, उसका धर्म, उसका परोपकार, उसका पुण्य वही खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा
कि जब मन को आप पवित्र कर लेंगे तब समझ में आएगा कि इसी जीवन में रहते, इसी शरीर में रहते हमको भक्ति कर लेनी है, इसी शरीर में रहते हमको धर्म का काम कर लेना है, इसी शरीर में रहते हमको परोपकार का काम कर लेना है। पता नहीं मौत कब आ जाए, कोई जानता है? वो बता के थोड़े आएगा, और कई बार बता के भी आता है तो आदमी नजरअंदाज कर देता है, आदमी ध्यान ही नहीं देता। इतना हम भूल जाते हैं दुनियादारी में कि ख्याल ही नहीं करते कि यहाँ से जाना भी है, इसलिए हम पुण्य का काम नहीं करते, पाप किए चले जाते हैं। एक शरीर से पाप होता है, एक मन से पाप होता है। आदमी सबसे ज्यादा पाप मन से करता है। आप शरीर से कोई पाप करते हैं उसकी सजा आपको न्यायालय भी दे देता है, बाहर कोई दे देता है, लेकिन जो पाप आप मन से करते हैं उसकी सजा आपको यहाँ बाहर नहीं मिलेगी, लेकिन मृत्यु उसकी सजा देगी, भयंकर सजा देगी, और वो सबसे बड़ा पाप है। संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि आप किसी की हत्या कर दिए, आप किसी के साथ गलत कर दिए तो वो तो उसी समय हो गया, लेकिन अगर आपने मन से किसी के लिए गलत सोच लिया तो इतना भयंकर पाप है कि जन्म जन्म तक उसकी सजा मिलेगी आपको, वो नहीं मिटेगी। इसलिए मन से भी गलत नहीं सोचना है, लेकिन मन को सकारात्मक बनाएंगे कैसे? ऐसे ही सत्संग, सकारात्मक सोच पैदा हो गई दिनेश जी के मन में, सत्संग रख लिए। नहीं तो लोग ऑर्केस्ट्रा करते हैं, नाच करते हैं, नौटंकी करते हैं, अपना भी डूबते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं। लेकिन दिनेश जी के मन में हुआ कि नहीं, हमें गुरु जी को लाना है, सत्संग करना है, बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, सत्संग रखा, आप सब आए, सत्संग लाभ मिलता है। संत जन कहते हैं और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो यथार्थ संत हैं, सच्चे संत हैं, उनका दर्शन भी आपका बहुत सारा पाप काट देता है। सच्चे संत का दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, और यदि उनका ज्ञान सुनने को मिल गया तो समझना आपने जीवन में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आज ये मौका मिला। गुरु की सेवा का जिनको मौका मिल गया वो तो और ज्यादा सौभाग्यशाली, जिनको गुरु के सेवा का लाभ, गुरु को भोजन कराने का लाभ मिल गया, गुरु के सेवा, गुरु का संगत, गुरु की वाणी, गुरु का आदर्श जिनको मिल गया वो बिरले सौभाग्यशाली होते हैं। तो ये अवसर मिल गया, और यही है सकारात्मक सोचना। तो आप सकारात्मक जब सोचते हैं तो आप आधी समस्या खुद मिटा लेते हैं, और यदि आप नकारात्मक सोचने लग जाते हैं तो आपके जीवन में इतनी भयंकर समस्याएं पैदा हो जाती है कि आप कई बार सफल होते होते असफल हो जाते हैं। आपके जीवन में असफलताओं का चारों तरफ घेरा लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, तो इस संसार में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, और उससे एक फर्क ये पड़ेगा कि हम सही गलत का निर्णय कर सकेंगे। हम मन के गुलाम होते चले जाते हैं, मन हमारा मालिक बन गया, और जब मन मालिक बन जाता है तो गलत ही गलत हमारे जीवन में हम करते हैं, सही नहीं करते हैं, क्योंकि मन सदैव हमसे गलत करवाता है, मन कभी सही करवाता ही नहीं। जैसे ही मन मालिक बनता है वो आपसे पाप करवाना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप मालिक बनते हैं तो आप मन से भी अच्छे कार्य करते हैं, फिर आप अच्छे चिंतन करते हैं, और जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, वही इस धरती पर अमर बनता है, वही इस धरती पर पुण्य अर्जित करके जाता है, दूसरों को भी प्रेरणा देता है। आज हम वही संकल्प लें। आज पहले दिन में आप सबके लिए मेरी यही मंगल कामना है, शुभकामना है कि हम सब भी अपने जीवन में जहाँ भी देखें अच्छा देखें, जिधर भी दृष्टि ले जाएं अच्छे से, हम उसमें गंदगी न देखें, हम किसी की बुराई न देखें, हम उसकी अच्छाइयों को देखें। जब हम दूसरे की अच्छाइयों को देखते हैं उससे हमारे जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ती है, घटती नहीं। हम क्या करते हैं, कूड़ेदान की तरह अपने मन मस्तिष्क में गंदगी भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, और जब हमारा मन मस्तिष्क गंदगी से भर जाता है तो इतना भयंकर दुख जीवन में शुरू होता है, वो हम मिटा नहीं। तभी आपका मन गंदा हुआ, भाई से झगड़ा हो गया, आपका मन गंदा हुआ, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आपका मन गंदा हुआ, सास बहू के झगड़े हो गए, आपका मन गंदा हुआ, आप असावधान होने लगे, मन गंदा हुआ, सारे पाप होने लगे। फिर शरीर से पाप ही पाप होगा। आपके पास धन है, धन का गलत उपयोग करेंगे। जैसे ही मन गंदा हुआ, आपके पास विद्या है, आप विद्या का गलत उपयोग करेंगे। आपके पास कोई कला है, कला का गलत उपयोग करेंगे। आपके पास सामर्थ्य है, आप उस सामर्थ्य का गलत उपयोग करेंगे। आपका मन सही और गलत हो जाए, उसी से बहुत कुछ बदल जाता है। सही हो गया तो आपके पास धन का सदुपयोग होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी के पास तलवार है या चाकू मान लीजिए, तो कोई आदमी अगर चोर है
उसके पास गलती से चाकू हाथ लग गया उसको, तो चाकू से क्या करेगा? सब्जी काटेगा, किसी की जेब काटेगा। अगर चोर के हाथ चाकू लग जाए तो सब्जी नहीं काटता, वो किसी की जेब काटता है, और जेब काटते काटते कहीं पकड़ा गया तो गर्दन पर भी चला देता है। लेकिन वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ लग जाए तब क्या करता है? वो ऑपरेशन करके शरीर के गलत भाग को बाहर कर देता है, पीड़ा को खत्म कर देता है, सर्जरी करके आप